करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पहला लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक का। लिखिए साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्पेशली थर्ड काइंड ऑफ मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड काइंड ऑफ मटेरियल मतलब हमारे लिए सेमी कंडक्टर, ठीक है। हम लोग जो अभी तक नॉर्मली पढ़ते चले आए हैं वो मेनली क्या पढ़ते हैं? कंडक्टर। फिर जो कंडक्टर नहीं वो क्या? इंसुलेटर। अभी तक यही पढ़ते हैं, लेकिन बीच की भी एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं और उन डिवाइसेस की वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। लिखिए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study, it is a branch of physics in which we study, it is a branch of physics in which we study the devices and their working, devices and their working which are formed by using semiconducting materials, which are formed by using semiconducting materials, which are formed by using semiconducting materials, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स समझ गए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल से बनी होती हैं और उनकी वर्किंग के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सवाल उठता है, ये सेमी कंडक्टिंग मटीरियल क्या होते हैं? तो हेडिंग डाल दीजिए सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। हेडिंग डालिए सेमी कंडक्टिंग मटीरियल, सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। तो नाम से ही पता चल रहा है, सेमी मतलब आधा, कंडक्टिंग, ठीक है। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर जितनी अच्छी नहीं होती और इंसुलेटर जितनी खराब नहीं होती, उनको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। लिखिए, दोज मटेरियल्स whose conductivity whose conductivities हम लिख सकते हैं, whose conductivities lies within the range of conductivities of within the range of conductivities of conductors and insulators, comma, are called semiconductors, semiconductors। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी मतलब अगर किसी मटेरियल में एक ही प्रकार के एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, तो उसे प्योर कहा जाएगा। उसमें अगर कुछ अलग से भी मिला हुआ है, कुछ किसी और एलिमेंट के भी एटम्स मिक्स्ड है, तो उसे हम इम्प्योर कहेंगे, प्योर नहीं कहेंगे फिर, ठीक है। साइंस की भाषा में इम्प्योर को डोप्ड भी कहा जाता है, ठीक है। क्या? डोप्ड भी कहा जाता है, डोपिंग कर देना, यानी उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर देना।
तो फिर लिखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। तो ऑब्वियस है कि दो प्रकार का हो गया, एक प्योर वाला और एक इम्प्योर वाला, है ना। तो लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी semiconductors are of two types. On the basis of purity, semiconductors are of two types. On the basis of purity, semiconductors are of two types. Number one, intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Number two, extrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors, ठीक है। नंबर टू, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेडिंग डाल दीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेडिंग डालिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसा मैंने बताया इंट्रिंसिक होता है प्योर वाला, है। लिखिए इट इज a pure kind of semiconductor. हेडिंग है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें लिखिए इट इज अ प्योर काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर in which only one kind of atoms are present. In which only one kind of atoms are present. In which only one kind of atoms are present. Only one kind of atoms are present. ठीक है। तो अगले डाल दीजिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? लिखिए इट इज एन इम्प्योर काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर। इट इज एन इम्प्योर काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर in which some calculated amount of foreign atoms, foreign मतलब बाहरी, in which some calculated amount of foreign atoms are also प्रेजेंट। समझ गए? तो इस प्रकार हमने देखा कि सेमीकंडक्टर प्योरिटी के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर वाले जिन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, एक इम्प्योर वाले जिसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो प्योर वाले होते हैं उनमें एक ही प्रकार के सारे आइटम पाए जाते हैं और जो इम्प्योर होते हैं उनमें कुछ कैलकुलेटेड अमाउंट, मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती हम कितना भी दूसरी एक चीज़ को घुसेड़ देंगे, बना देंगे, मिक्स कर देते हैं, है ना। तो एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी हम उसके अंदर क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Mechanism of conduction of electric charge. Mechanism of conduction of
इलेक्ट्रिक चार्ज, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, थ्रू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, थ्रू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अपने दिमाग में रखिए, आपको अपने सिलेबस में जो सेमीकंडक्टर पढ़ने हैं वो केवल दो ही हैं, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही कार्बन फैमिली के मेंबर हैं। कार्बन फैमिली के मेंबर होने के नाते आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। यानी अपने पड़ोसी एटम से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन करता है वैसे ये सब करते हैं। तो आइए समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए, कंसीडर द सिचुएशन, हमारे पास हम सिलिकॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाने का प्रयास करते हैं। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है। और इस प्रकार से ये इस प्रकार से, ठीक है, ये बॉन्ड बनेंगे। ये देखो, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये पड़ोस वाले से बना होगा, हमने शो नहीं किया है ना। ये, ठीक है। तो ऐसे आप जर्मेनियम का भी बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो कहीं अतरे कोने जहाँ जगह मिले वहाँ लिख लो, ठीक है। सिलिकॉन यानी SI एंड जर्मेनियम, कहीं भी जहाँ मार्जिन में जगह है आपके पास लिख लीजिए। आर सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमी कंडक्टर। चलिए देखिए होता क्या है, कैसे इसके थ्रू चार्ज फ्लो होता है। जैसे मैंने हेडिंग लिखवाई है, क्या लिखवाई है हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे चार्ज फ्लो करता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे चार्ज आके रह गया। जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन एनायन चार्ज होते हैं, है ना। जैसे कंडक्टर पढ़ते हैं तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। कैसे वो होता है समझिएगा। होता ये है कि थर्मल एजिटेशन, यानी एटमॉस्फेयर में जब ये मटेरियल रखा होता है तो एटमॉस्फेयर का जो रूम टेम्परेचर होता है वही इतना सफिशिएंट होता है कि बॉन्ड बड़े आसानी से वो तोड़ सकता है। सपोज करिए बॉन्ड टूट गया, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बनी बात है यहाँ के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और ये जगह वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। मान लो एक बॉन्ड ये टूट गया, ये जब बॉन्ड टूट गया तो यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो ये जगह वैकेंट हो गई। एक बॉन्ड ये टूट गया, समझिए बहुत ध्यान से। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन भागेगा, समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे खाली जगह छूट जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जिस जगह डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उस जगह को हम लोग कहते हैं होल, या केमिस्ट्री की भाषा में कोटर। सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो इलेक्ट्रॉन भागा, तो यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये वाला ये फ्री हो गया और ये वाला ये फ्री हो गया, समझे। अभी ऊपर क्या हुआ अभी हम समझाते हैं आपको, ठीक। तो क्या मैटर है, मैटर ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के भागा तो पीछे छोड़ दिया होल और आगे बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी प्रति एक बॉन्ड
अगर एक बॉन्ड टूटता है तो 2 होल और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन यानी 4 चार्ज कैरियर्स मिलते हैं। नहीं समझे? एक बॉन्ड टूटने से 2 होल मिलते हैं और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, यही चीज यहां हुई होगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन भाग गए होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, मान रहे हैं? इसी प्रकार से यहां भी हुआ होगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो थर्मल एजिटेशन की वजह से बॉन्ड टूटते हैं और एक बॉन्ड टूटने पर 2 होल और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि 2 बातें तो तुरंत क्लियर हो जा रही हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। पहली बात ये कि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। दूसरी बात, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल हैं, ना इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से अंदर आए हैं ना अंदर से बाहर गए, क्योंकि किसी मटेरियल में चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन या तो अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए, मतलब चार्ज पार्टिकल का एक्सचेंज होना जरूरी है। क्या इस मटेरियल से अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया? नहीं। क्या बाहर से कोई अंदर आया? नहीं। अंदर ही के इलेक्ट्रॉन है ये सब, यानी मटेरियल क्या रहता है, बॉन्ड टूटने के बावजूद भी न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो मटेरियल रिमेन्स न्यूट्रल। आई बात समझ में? चार्ज नहीं रहेगा, यानी जो मटेरियल में चार्ज है कितना रहेगा? वो 0 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये सिखाते हैं कि आखिर चार्ज का कंडक्शन कैसे हुआ। तो मान लेते हैं कि ऊपर और नीचे हमने 2 प्लेट लगा दी हैं, ठीक है, और इस प्लेट पे बैटरी को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से और इसको कनेक्ट कर दिया किससे? नेगेटिव से, प्लस और माइनस, ठीक है। बात समझ में आई? समझिएगा। तो प्लस की वजह से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पे आएगा नेगेटिव। समझिए बहुत ध्यान से। तो होगा क्या, समझिएगा। जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझिएगा हुआ क्या, जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो ये गए, और मान लेते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए और यहां पे घुस गए। नहीं समझे? ऐसे यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इन 2 की जगह चले गए, तो अल्टीमेटली यहां पे फिर से वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? प्राप्त हो गए। तो अल्टीमेटली बॉन्ड फिर से क्रिएट हो गया। नहीं समझे? ऐसा ही कुछ इधर हुआ होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब फ्री हुआ होगा तो ये यहां जंप मारेगा और ये यहां जंप मारेगा, तो यहां फिर से हमको क्या मिल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो बॉन्ड फिर से क्रिएट हो गया हमारा। तो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो? सोचो, इमेजिन करो, जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो होल क्रिएट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, होल पीछे छूट गया, राइट। जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे होल बन गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ घुस गए तो होल खत्म हो गया, यानी होल यहाँ जो थे वो खत्म हो गए, यहाँ बन गए थे, राइट। यानी होल किधर सरका? पीछे। इलेक्ट्रॉन किधर गया? आगे। अब इधर देखिए, यहाँ का बॉन्ड टूटा तो होल यहाँ बन गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, यहाँ का होल खत्म। तो होल यहाँ था, होल कहाँ पहुंच गया? पीछे। नहीं बल्ले बड़ी बात, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि होल एपरेंटली मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव कर रहा है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन ही है जो वास्तविकता में चल रहा है, लेकिन पहले होल यहाँ था, तो जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ घुस गए तो होल यहाँ बन गया, तो होल नहीं सरका, होल एक जगह का खत्म हो गया, दूसरी जगह क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ का बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो होल यहाँ का बंद हो गया और यहाँ खुल गया। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से जब हम
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सेमी भाई तो सबको पता है प्लस से माइनस की तरफ क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सेमीकंडक्टर को रखते हैं तो थर्मल एजिटेशन की वजह से बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड टूटने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता जाता है, होल्स भरता जाता है और पीछे होल बनाता जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से दोनों चार्ज मूव करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा एक बात और बता दें, यहाँ पे शब्द यूज किया था एग्जाम में, कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है कौन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, यानी संख्या बल में कौन ज्यादा है, संख्या में कौन ज्यादा है, तो दोनों बराबर है। यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ना कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ना कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। आई बात समझ में? तो अगला पॉइंट ये है कि नो मेजॉरिटी एंड नो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अच्छा एक चीज और नहीं डिस्कस करी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है माइनस का ई होता है, यानी माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और होल का चार्ज उतना ही होता है लेकिन प्लस में, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेटे बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की, है ना। होल तो तब बेचारा पीछे सरकेगा ना जब कोई बॉन्ड टूटेगा, मान लो बॉन्ड नहीं टूटा तो होल तो फंस गया वही, इसलिए मोबिलिटी अगला पॉइंट है। ये तो मतलब केवल इसके लिए नहीं है, तो जनरल पॉइंट हो गया, इसको आप अलग से कहीं लिखिएगा कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is greater than the mobility of holes। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल्स के कंपैरिजन में। आगे बात समझ में? अब क्लियर है ना, समझ गए? अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सोचने वाला व्यक्ति ये सोच सकता है कि यार ये तो बढ़िया चीज है, इसका मतलब अगर हम और एनर्जी दे दें इस मटेरियल को तो ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे, ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो ज्यादा होल और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे, और सबको पता है जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। कंडक्टर की यही तो खासियत होती है, कंडक्टर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, चार्ज कैरियर्स बहुत सारे होते हैं, इस वजह से कंडक्टर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो एक स्टूडेंट ये सोच सकता है फिलहाल इस जगह पे कि अगर मैं इसको एनर्जी दे दूं गर्म करके या रेडिएशन गिरा के या किसी भी तरीके से एनर्जी मैं अगर दे दूं इस मटेरियल को तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा होल बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनेंगे और अल्टीमेटली खूब सारे चार्ज कैरियर हो जाएंगे और अल्टीमेटली अच्छे से कंडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ज़्यादा हीट देंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे तो बॉन्ड जब बहुत टूटेंगे तो मटेरियल नहीं खराब हो जाएगा। केमिस्ट्रिक भाषा में इसे कहते हैं कि मटेरियल जल गया। जब किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, उस मटेरियल के सारे बॉन्ड टूट गए होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति या आप में से कोई ये सोच रहा है कि इस मटेरियल को हम गर्म कर देंगे या एनर्जी दे देंगे किसी भी तरीके से तो खूब सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और बहुत अच्छे से कंडक्शन बढ़ जाएगा इसका, तो आप गलत फैमिली के शिकार हैं। सही फैमिली में आइए। ठीक है, अगर ज़्यादा बॉन्ड टूट गए ज़रूरत से ज़्यादा तो मटेरियल एक तरीके से जल जाएगा, मटेरियल खराब हो जाएगा, तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि एक बात क्लियर हो गई, दो बातें क्लियर हो गई बेसिकली। पहली बात ये क्लियर हो गई कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को आप एनर्जी देके या गर्म करके या किसी भी दूसरे तरीके से जिसमें एनर्जी दी जा रही हो ऐसे तरीके से आप बॉन्ड तोड़ ताड़ के तो आप चार्ज कैरियर्स नहीं बढ़ा सकते, कंडक्टिविटी इसकी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो अब तरीका क्या है?
जिसमें बॉन्ड ना टूटे, ऐसा कुछ तरीका निकले। तो यहाँ पे दूसरी जो बात मैं बता रहा था वो ये आई कि इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि हम कुछ बाहर से ऐसा मिला दें जिससे या तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएं तो या तो होल्स ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली एजेंडा क्या है, अगर किसी चीज़ की कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसमें चार्ज कैरियर ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर कितने प्रकार के हैं, होल और इलेक्ट्रॉन, 2 प्रकार के। तो अगर आप या तो होल्स बढ़ा दो तो भी चार्ज कैरियर बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो तो भी चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऐसा कोई तरीका लगाओ जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या तो होल बढ़ जाए लेकिन बॉन्ड न टूटे। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मिक्स करना पड़ेगा बाहर से। ऐसा कुछ मिक्स करें जिससे या तो होल्स खूब सारे हो जाएं तो या तो इलेक्ट्रॉन खूब सारे हो जाएं। तो साइंस की भाषा में जब किसी फॉरेन मटेरियल को किसी चीज़ में मिक्स करते हैं तो उसे बोलते हैं डोपिंग। जो मैंने भी जिक्र किया था कि कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी जब मिक्स की जाती है तो उसे बोला जाता है डोपिंग। सुना होगा एथलेटिक्स में, है ना, कि पुराने स्पोर्ट्समैन के ऊपर डोपिंग चार्जेस लग गए। तो डोपिंग का क्या मतलब होता है कि अपने शरीर में उन्होंने कुछ ऐसा मिला लिया जिससे उनकी कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी ज़्यादा हो गई, सुपर ह्यूमन नहीं हो गए लेकिन हाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो इसी को कहते हैं डोपिंग करना। बात समझ में आ गई। यानी अगर हम प्योर फॉर्म यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसा मिला दें यानी डोपिंग कर दें जिससे बिना बॉन्ड टूटे या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए यानी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हो जाए, समझिए, शब्दों को करते रहिएगा। कुछ ऐसा मिला दें जिससे बिना बॉन्ड टूटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार जब मिक्सिंग करते हैं तो बोलते हैं इसको एन टाइप डोपिंग, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर बढ़ रहे हैं। और अगर हम बाहर से कुछ ऐसा मिला दें जिससे बिना बॉन्ड टूटे होल्स बढ़ जाएं, होल्स में कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है होल्स में, पॉजिटिव। तो इस प्रकार की मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, पी टाइप डोपिंग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पी टाइप डोपिंग से जब मटेरियल तैयार होगा मिक्सिंग वाला तो वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, तो बोला जाएगा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब एन टाइप मिक्स किया, मतलब एन टाइप डोपिंग होगी तो जो बनेगा उसे एन टाइप। तो एक एक करके आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना नोट कर लीजिए आप।